कहानी एक डार्क फ्यूचर में शुरू होती है जहां 14 साल पहले एक खतरनाक फंगल आउटब्रेक ने दुनिया के 94% जानवर खत्म कर दिए। फूड चेन टूट गई, इंसानियत भूख से तड़पने लगी और हर जगह खून खराबा मच गया। इस नई दुनिया में सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन है जो इंसानियत को जिंदा रख सकती है। फिल्म की शुरुआत फ्रेमिन परिवार के 40 एकड़ के खेत पर हमले से होती है। हथियारबंद लोगों का एक समूह घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन परिवार अपनी उन्नत सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग के कारण तुरंत जवाबी हमला करता है। परिवार की मुखिया हेली, जो एक पूर्व सैनिक है, तेजी से फसलों के बीच से निकलकर हमलावरों पर हमला करती है और कई हमलावरों को मार गिराती है। हेली की बेटी रेन खिड़की से गोली चलाती है और बेटा मनी भी एक घुसपैठियों को चाकू मारकर खत्म कर देता है। पूरा परिवार घुसपैठियों को ढेर करने के बाद अपने फार्म को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला करते हैं। ये सब रात में खाने पर संभावित खतरे की स्थिति में संवाद करने के लिए सीटी बजाने के संकेतों का अभ्यास करते हैं। हेली दूर रहने वाली अपनी दोस्त अगस्था को सामान पहुंचाने का मिशन मनी को देती है और सख्ती से अजनबियों से दूर रहने की चेतावनी देती है। एक शाम हेली को अगस्ता का डरावना कॉल आता है जो बताती है कि एक किसान के परिवार को नरभक्षियों ने खा लिया है। अगस्ता चेतावनी देती है कि यह एक बड़ा संगठित गिरोह है। घर लौटते समय मनी को एक नदी में लड़की दिखती है जिसकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। इसके कुछ दिन के बाद मनी, गैलन और डेनिस एक डिपो में जाते हैं जहां पर कुछ नकली आर्मी के ऑफिसर्स से उनकी लड़ाई होती है। गैलन डेनिस और मनी को समझाता है कि इस दुनिया में किसी पर भी वह विश्वास ना करें और खतरा देखते ही खतरे को मिटा दें। तभी एक बूढ़ी औरत जो अब तक मरी हुई दिख रही थी अचानक उठकर डेनिस को पेट में गोली मार देती है। गैलन घायल डेनिस को लेकर घर लौटता है जहां हेली तुरंत उसकी सर्जरी जैसी प्रक्रिया करके जान बचाती है। घायल डेनिस की घटना के बाद हेली परिवार को हर समय चौकस और हथियारबंद रहने का आदेश देती है। मनी उसी रात जंगल से अजीब आवाजें सुनकर दौड़ता है और नदी वाली लड़की को वहां पे पाता है जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। मनी अपनी माँ के डर से उसे एक बेसमेंट में छिपा देता है। पूछताछ के दौरान वह लड़की बताती है कि उसका नाम डॉन है और उसे उसकी आंट अगस्ता ने भेजा है मदद के लिए। उनके परिवार पर एक नरभक्षी ग्रुप ने हमला कर दिया था। डॉन बताती है कि उसकी आंटी ने कहा था फ्रेमिन परिवार ही उसकी मदद कर सकता है। इसी दौरान हेली को भी डॉन के बारे में पता चल जाता है कि एक घुसपैठ लड़की उनके फार्म में आई हुई है। मनी अगस्ता की मदद के लिए जाने पर जोर देता है, लेकिन हेली मना कर देती है और गुस्से से कहती है कि डॉन झूठ बोल रही है। मनी डॉन को लेकर गाड़ी से अगस्त्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में डॉन चौंकाने वाला सच बताती है कि उसने जानबूझकर मनी को यहाँ फंसाया है। नरभक्षियों ने उसकी आंटी को अगवा कर लिया था और उसे भेजा गया था ताकि वह मनी को उनसे दूर ले आए। नरभक्षी लोगों के परिवारों को बंधक बनाकर उनके खेतों पर कब्जा करते हैं। हेली अकेले अगस्त्या के घर पहुंचती है
जो खून से सना हुआ है और सुनसान है। तभी उस पर हमला होता है और वो अपने आप को बंधा हुआ तहखाने में पाती है। साथ में अपने ही पास में घायल अगस्त्या को देखती है। नरभक्षियों का सरगना हेली के सामने बेरहमी से अगस्त्या को काटना शुरू कर देता है और हेली असहज होकर ये सब देखती रहती है। इसी बीच खेत पर गैलन को हिरन के मुकुट पहने नरभक्षी हमला कर बेहोश कर देते हैं। तहखाने में रैन और कुकी को सीसीटीवी सिग्नल से पता चल जाता है कि उनके फार्म पर हमला हुआ है। गैलन एक कील से 2 हमलावरों को मार देता है। ऊपर रैन अपनी राइफल से हमलावरों पर गोलियां चलाकर घर को बचाने की कोशिश करती है। हेली तहखाने से भाग निकलती है और मनी से मिलती है, जो अगस्त्या की लाश को देखकर सदमे में आता है और हेली के फैसलों का महत्व समझता है। दूसरी तरफ गैलन और बच्चे तहखाने में शरण लेते हैं, जहां पर वह कुछ नरभक्षियों को मार डालते हैं जो उनके घर को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर हेली बाकी बचे हुए 3 नरभक्षियों से लड़ती है। वह घायल होने के बावजूद 2 को खत्म कर देती है, लेकिन तीसरा उसे पीठ पर चाकू मार देता है। तभी मनी आता है और गोली मारकर तीसरे को मार देता है। हेली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और कुछ ही देर में आंखें बंद कर लेती है। कुछ दिन बाद जब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, तभी एक दिन हेली धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है, जिससे पता चलता है कि वह अपनी चोटों से बच गई। पूरा परिवार इमोशनल होकर एक साथ बैठता है। हेली अपनी फैमिली को देखती है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन सबसे ज़्यादा फक्र और सुकून है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।